हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों में ऐसी सब्जियां आती हैं जो ज़्यादातर घर में पसंद नहीं की जाती और अगर करते भी हैं तो बहुत बेमन से खाई जाती हैं। तो चलिए आज हम समर स्पेशल एक ऐसी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो एक बार बनाएंगे आप तो फिर बार बार इसी की डिमांड होगी कि यही चाहिए, उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। ऐसी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ मैंने 1.5 कप पालक लिया है, जिसे मैंने इस तरह से धोकर और फाइन चॉप कर लिया है। उसकी डंडियाँ नहीं चाहिए थी हमें, अब वो हमने अलग रख दिया है। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया हुआ है। अब एक एक स्टेप करते जा रहे हैं। इसमें मैंने नमक डाला है बेसन में, फिर ये थोड़ी कसूरी मेथी और हल्दी है आधा चम्मच इसमें ऐड किए, थोड़ी सी हींग है आधा चम्मच हींग भी ऐड किए, और ये अजवाइन 1 टेबल स्पून, और ये सांभर मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे टेस्ट बहुत कमाल का आता है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अब हम इन्हें स्पून से सबको मिक्स कर लेंगे, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। और इसमें 1 चम्मच हमने ऑयल डाला है मोहन की तरह, तो इसको हम पहले हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद में मेरा तो लगभग थोड़ा सा पानी लगा था, 1/4 कप मान लीजिए आप, 3-4 स्पून पानी, उससे मेरा ये गुथ गया था अच्छी तरह से, इसका डो बन गया था। तो आप भी बना लीजिए। इसका हमें रोटी जैसा डो बनाना है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत हार्ड नहीं करना है, रोटी की तरह का इसका डो बनाना है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब हम इसे ढक के रख देते हैं, ढक के रखिए या आप इसे गीले कपड़े से ढक दीजिए ताकि इस पर पपड़ी ना पड़े। अब हमने यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये काली मिर्च है, सौंफ और मूंगफली के दाने और काजू ये लिए हुए हैं हमने। ये इनको हम थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डालकर ब्लेंड कर लेंगे। और देखिए ब्लेंड करने के बाद में कितना अच्छा इसका पेस्ट बन के तैयार हुआ है। तो ये इसी तरह का हम पेस्ट, हमारा जो ये रेडी हुआ है, इसे हम अलग रख देंगे। अब यहाँ मैंने 1 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और धनिया पत्ती लिए। इसको मैंने चॉपर से चॉप किया है क्योंकि हमें ये इस कंडीशन में चाहिए था कि बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट ना हो और बहुत मोटा ना कटा हो, रफली चॉप ना हो। तो हमने इसको इस तरह से चॉप करके साइड में रख लिया है। अब हमने यहाँ 1 कप दही लिया है, उसमें कश्मीरी लाल मिर्च, सांभर मसाला ऐड किया है और हल्दी है, ये ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो जो हमारा काजू मूंगफली वाला पेस्ट है वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। सबको मिक्स करके हम इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हमने कढ़ाई रख ली है गैस के ऊपर, मोटे तले की कढ़ाई रखनी है, उसमें 2 स्पून ऑयल डाला है, 1 स्पून मैंने उसमें जीरा, राई और हींग डाली है, और इसके बाद में 1 स्पून कसूरी मेथी डालिए। इसको अच्छी तरह से हम क्रैकल कर लेंगे। इसके बाद में जब ये क्रैकल हो जाएगा तो हमारा जो प्याज टमाटर वाला मसाला है ना, प्याज टमाटर और उसका हरी मिर्च और धनिया का, उसको डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब हम इसे डालें तो हमें अपनी गैस की फ्लेम को लो कर देना है, तब हम इसे डालें। इसे अच्छी तरह फ्राई कर लिया है हमने। अब हम इसमें पालक डाल लेंगे और पालक को चलाते हुए, अच्छी तरह से चलाते हुए पकाना है, हमें इसे ढकना नहीं है। इस प्याज वाले मसाले के साथ में इसे बाइंड करके चलाते हुए पकाना है। ये 2 मिनट में पक जाएगा। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये हमने जो काजू वाला पेस्ट बनाया था और दही में मसाले जो डाल के रखा हुआ था, वो दही अब हम इसमें ऐड कर देंगे। पालक देखिए हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, देखिए कितना कमाल लग रहा है। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। गैस को लो फ्लेम पे कर दीजिएगा, नहीं तो दही के फटने के चांस होते हैं, इसलिए आप गैस को लो फ्लेम पे कर दीजिएगा। और फटाफट से चलाते हुए हम इसे भून लेंगे, तब तक चलाएंगे जब तक दही में बबल्स ना आने लगे, नहीं तो दही फट सकता है। दही में मसाले पहले से डालने का ये बेनिफिट होता है कि दही के फटने के चांस कम हो जाते हैं। अब हम इसे चलाते हुए, देखिए हमारा दही भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। देखिए ऑयल रिलीज़ कर दिया है हमारी ग्रेवी ने, और कितनी कमाल की ग्रेवी लग रही है।
और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। ये आपकी चॉइस है, आपको कितना पानी ऐड करना है। मैंने ये 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। अब हम इस ग्रेवी में हल्का सा बॉईल आने देंगे। इसमें नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये मैंने लाल मिर्च डाली है आधा टेबल स्पून। ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने काली मिर्च भी डाली है और हरी मिर्च भी डाली। अब देखिए, ये किचन सीजर होती है ना, साफ़ धुली हुई, उससे इसको कट करना है हमको। बेसन जो हमने डो बना के रखा था ना, उसको इस तरह से हम कट करते जाएंगे, तो एक इसकी शेप भी बहुत अच्छी आ जाएगी और फटाफट भी हो जाएगा। आप इसे अगर इस तरह नहीं करना चाहें तो हाथ से भी छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन उससे इसकी शेप नहीं आएगी अच्छी और टाइम भी बहुत लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह 5 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। देखिए कैसे मक्खन जैसे हो गए, एकदम सॉफ्ट हो गया है ना बेसन हमारा, इसीलिए हमने इसमें मोहन डाला था। अब धनिया पत्ती से हम इसे गार्निश कर देंगे। है ना कमाल की रेसिपी। तो इस समर आप भी बनाइए और घर वालों को खुश कीजिए। यकीन मानिए, एक बार खाएंगे बार बार डिमांड करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।